साथियों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों आजकल आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग रूप से परेशान हैं, रिश्तों में खोखलापन है, इधर से रिश्तों के साथ साथ बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। तो हमें खुश और स्वस्थ रहने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। एक तो हमारी लाइफ एनर्जी का बैलेंस है। लाइफ एनर्जी के लिए हमने कभी कोर्स पूरा डाल दिया है, 14 वीडियो है, जिसमें हम आपको ब्रीदिंग, साइंस ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बताया था। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सिखाई नहीं जाती। एक जाति विशेष थी, उनको पता था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि उस जाति के लोग भी खूब बीमार हो रहे हैं, खूब परेशान हो रहे हैं। वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, 3,000 साल का, उनको ज्ञान उन्हीं को था। वो सोचते हमारे से शानदार कोई है, लेकिन मैंने देखा वो भी भैया बड़ी बड़ी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बीमारी से बचना है तो आपको कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भयंकर बर्बादी हो रही है हॉस्पिटल्स में, आप सोच भी नहीं सकते। मेडिक्लेम भी जाएगा, आपकी सेविंग भी जाएगी और कर्जा भी चढ़ा देंगे। तो एक तो लाइफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमने सिखाया कि भी जो साइंस ऑफ ब्रीदिंग है, नाड़ी विज्ञान था, उसको कैसे यूज करना है। आप कहीं जाते हैं तो आपको थोड़े फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, काम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, तो रिजल्ट में थोड़ा फेवर मिल जाए तो आपको थोड़ा फायदा। दूसरा है इसमें कि हम अपने खान पान पे ध्यान रखें। पेस्टिसाइड जो बढ़ रहे हैं उनसे कैसे बचें, ऐसी सब्जियां कैसे खरीदें जहाँ पेस्टिसाइड कम हो, उसके मैंने तरीके बहुत सारे बताए हैं और भी मैं वीडियो इसमें डाला। एक और जो एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका होता है वास्तुशास्त्र। आप अगर पुराने शहरों को देखें, जैसे राजस्थान में जयपुर था, बड़े बड़े जो शहर थे, राजाओं महाराजाओं ने बसाए थे, वो बहुत दूर की सोचते वो देखते थे यार हमारी प्रजा खुशी रहेगी जब भी तो हम खुश रहेंगे। तो उन्होंने जो शहर बसाए वो शहर भी वास्तु के हिसाब से बनाते थे। वास्तु का पर्पज क्या है? वास्तु का पर्पज ये कि भाई जहां भी आप रहते हैं या आप काम करते हैं वहां पे अपना समय बिताते हैं। तो समय बिताते हैं तो वहां पर एनर्जी का बैलेंस करने का इसका पर्पज है कि डायरेक्शन जो है उनको ठीक करने का पर्पज है। नॉर्मली लोगों को पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन पता है, लेकिन भाई साहब उनको ये नहीं पता कि ईस्ट में भी 8 डायरेक्शन होती है। तो आपकी चीज आप सोचोगे मेरी यहाँ रखी है तो उसका अलग मतलब है, कहने को ईस्ट है, यहाँ रखी है तो अलग मतलब है, यहाँ रखी है तो अलग मतलब है, यहाँ रखी तो अलग मतलब है, कहने को ईस्ट है। तो मेरे जानकार थे ऐसे ही, वो थोड़ा परेशानी में चल रहा था, तो मैं उनके घर पे गया तो मैंने बताया भैया ये तुम्हारी किचन गलत है। अरे भाई साहब आपको क्या पता ये अग्नि कौन है, फलान इनका। मैंने कहा भाई साहब आपका जिसने भी किया है उसने बिना डायरेक्शन कैलकुलेट किया है तो वो गलत है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। मानो ना मानो आपकी मर्जी है। तो कई लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे समझदार तो कहीं नहीं। तो उस चक्कर में मैंने देखा खूब शाने लोग होते हैं, खासतौर से अपर कास्ट वाले लोगों में, वो सोचते बस ये और कोई कह तो बेवकूफी है, लेकिन वो इस चक्कर में अपनी तकलीफ को जारी रखते हैं। उनकी तकलीफ और शोषण तो उनका नहीं होता इतना, लेकिन हाँ तकलीफ उनकी सही नहीं पाते, इनको समाधान सामने होते हैं, समाधान को इग्नोर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो मैंने सोचा भी नहीं मान रहा, मत मान भैया, मैं जबरदस्ती थोड़ा करूँ। तो वास्तु क्या होता है कि वास्तु की हर डायरेक्शन जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिला 32 डायरेक्शन होती है। और वास्तु का इतना गहराई है, लोगों को ये क्या है कि नॉलेज, जैसे जो कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर होते हैं, मिस्त्री जिनको बोलते हैं राजमिस्त्री, उनको ये नॉलेज होनी थी। और विश्वकर्मा प्रकाश एक शास्त्र था जहाँ से सारा उठाया, विश्वकर्मा जी ने सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए, जब तो उनको मानते हुए ये जो टेक्निकल लोग इनको गुरु मानते हैं। तो उसमें सारा ये भी लिखा गया था, लेकिन जो बेसिक है इसका इतना गहरा असर है। अगर आपकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन गलत है तो वहां पर लाइलाज बीमारी, कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारी होगी। अगर आपकी कोई और डायरेक्शन गलत है तो वहां पर बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे का पढ़ने का मन नहीं लगेगा, वो सीख नहीं पाएगा, लर्निंग जो होती है ना वो नहीं हो पाएगी। कोई और डायरेक्शन गलत है तो वहां पर कोर्ट कचहरी होगी, सारे कितने नुकसान के तो काम है। तो क्या है कि ये सिखाया तो मिस्त्रियों को जाना था भी, जो मिस्त्री कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली बंदा होता है जो बहुत हाई फाई, उनको छोड़ दो, कंस्ट्रक्शन करवाता है तो मिस्त्री बुलाता है, मिस्त्री बनाता है, नक्शा आजकल इंजीनियर से बना लेते हैं। तो नॉलेज उनको नहीं, उनको गाइड करना था, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब वो घर में जहाँ आप सोते हो, रहते हो या काम करते हो, वहाँ पे डायरेक्शन गलत है तो भाई साहब आपकी एनर्जी गलत होगी तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो इस वास्तु का मतलब मैं वो चीज बताऊं निचोड़, मैं भी हैरान हो गया, कैंसर पैरालिसिस तक का ये स्पेसिफिक अगर बता सकता है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी है, किसी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो उसको वो चीज अपने आप मिल जाएगी बिना कुछ करे, बिना ध्यान दिए। और जिसकी किस्मत टेढ़ी होती है, स्ट्रगल करता है, तो वो बंदा इन चीजों में होता है। तो घर में ये डायरेक्शन कई बार ऐसी हालात रहता है वास्तु कि आप उसमें समाधान करने लायक नहीं बचेंगे। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो आप समाधान भी करने लायक नहीं बचोगे। तो इसमें मैं शोशेबाजी में नहीं जाना चाहता, ना ही वो उलझाने वाली बात करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में अगर एनर्जी को बैलेंस कर लें तो आपका जीवन बेहतर रहेगा, खुशहाल रहेंगे। लड़ाई झगड़े में, हाँ किसी डायरेक्शन में गलत, रिश्तों में खोखलापन, लड़ाई झगड़े में अगर वो घर के लोग इकट्ठे बैठते हैं, झगड़ा हो जाए, किसी बात को शुरू होते हैं तो उसमें माहौल गलत हो जाए।
इवन खाना हम बनाते हैं, खाना जैसे औरतें बनाती है, औरतों को तो जैसे आजकल नहीं कराने लगी हम तो कुछ भी कर देंगे, ये कर देंगे। आजकल खासतौर से तो औरतों को फोन मिल गया तो और ज्यादा ड्रामा शुरू, हम तो ऐसे कर देंगे, आजादी मिल गई किसी को मार दो, कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि जुडिशरी ने की जो गैर जिम्मेदारी है उसकी वजह से लोगों का दिमाग खराब हो गया, खासतौर से जो नई पीढ़ी आ रही है। अब वो बड़बड़ाहट करके खाना बना रही है। अब सोचो उसके जो भाव है, वो खाना बना रही है, उस एनर्जी का असर उस खाने तक आता है। वो खाना खा के जो बंदा जाएगा वो बंदा पूरे दिन होगा, उस पर भी असर रहेगा, वो जो काम करेगा उसके रिजल्ट पे भी असर पाएगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देने का प्रयास किया और ये जानकारी लोगों के जीवन में खुशियाँ जोड़ने का प्रयास की। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारी वीडियो को देखते हैं। आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर है आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय।